आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। आज बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट जो एमबीबीएस कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया नीट की एग्जाम से लगाकर रिजल्ट्स के कुछ दिनों मतलब लगभग 40 to 60 डेज के अंदर हर कोई ऐसा संशोधन लेके आती है, हर कुछ ऐसा ड्रास्टिकली चेंज लेके आते हैं कि बच्चों का मानस डिस्टर्ब हो जाता है। जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो भी परेशान होते हैं और जो फॉरेन एजुकेशन करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं वो भी परेशान होते हैं, क्योंकि उस समय एकदम से एक ही टाइम होता है बच्चों के एडमिशन लेने का। तो ये एक मतलब प्लानिंग के तहत हो रहा है। पहला इसके दुष्प्रभाव में सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हमारे सामने निकल के आया है कि जो बच्चे एमबीबीएस करके इंडिया लौट चुके हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आपको 1 साल की जगह 2 साल या 3 साल की इंटर्नशिप करना होगी। ये किसी भी रूप में वैधानिक नहीं है, बट फिलहाल आप सब लोग आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं उधर बात कर रहे हैं, सब कुछ नहीं होगा। मैं खुद आपसे आह्वान करता हूं कि जितने लोग चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगले 2 से 3 दिनों के अंदर केस फाइल करने वाले हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जितने लोग हमें आपका समर्थन चाहिए ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन हमें डेट मिले ताकि उस दिन हमारे पास एक एविडेंस हो कि इतने बच्चे परेशान हैं। ये सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा दिए गए एक बड़े रिश्वत के कारण हो रहा है, क्योंकि लगातार एक जैसा टाइम उसी समय होना। दूसरा बड़ा एक और 2018 नवंबर 2021 को एक गजट आया जिसके अंतर्गत इन्होंने 3 नियम लाए हैं। 54 मंथ एमबीबीएस होना चाहिए, हम उससे सहमत हैं। पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए, हम उससे भी सहमत हैं। बट उसके अंदर एक है कि वहां भी इंटर्नशिप करो और यहाँ भी इंटर्नशिप करो। जब हम इंडिया में प्रैक्टिस करना तो हमें वहां की इंटर्नशिप क्यों करना चाहिए? पॉइंट नंबर 2 और सबसे बड़ा पॉइंट, कोई बच्चे ने फॉरेन में एडमिशन ले लिया है किसी कॉलेज में, हो सकता है क्योंकि बच्चा इतना एक्सपर्ट नहीं है, बच्चा इतना अनुभवी नहीं है, 17 से 18 साल का स्टूडेंट होता है, उसे इतना पता नहीं होता है, पेरेंट्स भी गांव के होते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है। उस समय कोई कंसल्टेंट उसे अपने स्वार्थ के कारण कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बता देता है जहां जाके पता चलता है कि यूनिवर्सिटी सही नहीं है, बच्चा वहां परेशान हो रहा है, यूनिवर्सिटी में प्रॉपर कॉलेजेस नहीं लग रहे हैं, वहां पर कोई मेडिकल की पढ़ाई प्रॉपर नहीं होती है। मैं इतनी कंट्री गया हूं, मैंने ऐसे ऐसे कॉलेजेस देखा है जहां देखता है कि किसी से दुश्मनी निकालना हो तब भी ऐसी जगह नहीं भेजना चाहिए। ऐसी जगह बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उस कंडीशन में बच्चों को 1 साल 2 साल निकल जाते हैं और इन्होंने नया नियम लिया दिया कि 18 नवंबर 2021 के बाद अगर आपने कहीं एडमिशन लिया था आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। उस कंडीशन में अगर हम देखें कि बच्चा अगर वहां मेंटली परेशान हो रहा है, वो गया था डॉक्टर बनने पर, वहां डॉक्टर तो छोड़ो, मतलब वहां मतलब कुछ भी पढ़ाई नहीं चल रही। एक कंडीशन हो सकती है बच्चे को कॉलेज चेंज करने की, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वहां उसे माहौल नहीं जम रहा है, वहां का वेदर उसे समझ नहीं आया, वहां उसे हो सकता है किसी सीनियर के द्वारा, जो इंडिया में रैगिंग होती है ऐसी फॉरेन में नहीं होती, पर हो सकता है किसी के साथ उसका तालमेल नहीं बैठा। कॉलेज या वहां की सिटी के लोग, जैसा अभी अपन ने किर्गिस्तान के अंदर देखा कि वहां की सिटी के लोग परेशान कर रहे हैं, उस कंडीशन में जब वहां के लोग उन्हें परेशान कर रहा तो बच्चा ट्रांसफर लेगा या नहीं? तो आप इस पे लाइक कमेंट्स कीजिए कि बच्चे को उस समय पे ट्रांसफर नहीं। जैसे हम पहले देखे यूक्रेन में क्रॉक की एग्जाम होती थी, बच्चा एक एग्जाम फेल करके 2 फेल करके मतलब वो डॉक्टर बनने लायक नहीं, गलती से विदाउट नीट चला गया था। हम मानते हैं कि बार बार ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, अवैधानिक ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। बट कोई बच्चा दलदल में फंस गया है, परेशान है, उस समय भी आप कह रहे हो कि ट्रांसफर नहीं लो, तो या तो बच्चा अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दे या मेंटली हिरास होकर डिप्रेशन में चला जाए। और इवन अपन ने देखा है कि कोटा एक सुसाइड हिस्ट्री, ऐसा बच्चा सुसाइड कर ले। तो क्या लगता है आपको इस केस को लेकर? हम कल से सुप्रीम, मेरे यहाँ के बहुत ज्यादा तो नहीं पर 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2021 के अंदर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जो पूरी तरह से फर्जी है, मैं उस यूनिवर्सिटी का अभी नाम नहीं लूंगा। हम उन 2 बच्चों को लेकर इस केस को फाइल कर रहे हैं। हमें आपका बड़ा समर्थन चाहिए क्योंकि ये समस्या आपकी है। मैं आप देखो तो मैं ओवरसीज एमबीबीएस और फॉरेन में होने वाले सारे कोर्सेज में हम लोग डील करते हैं, सारे बच्चों को एक सही गाइडलाइन देते हैं। पर मैं खुद कभी मेरी यूनिवर्सिटी के लिए आप देखेंगे तो पिछले 2-3 साल में मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ स्मूथली चल ही रहा है। पर मैं अब एक सेवा प्रोजेक्ट के तहत इस काम को लेकर आया हूं कि आपको परेशानी को दूर करने के लिए, जैसे हमारा जो मिशन है 0 से 4 वर्ष के अनाथ बच्चों को लेकर हम एक मुहिम, हम उन बच्चों को अपने लक्ष्य के पैसे से या हमारे जितने भी प्रॉफिट होगा उसको वहां लगाएंगे। तो ये एक सेवा प्रोजेक्ट है। 2017 के अंदर आप जाएं तो इंडस वर्ल्ड स्कूल इंदौर के अंदर मुझे मेरे बच्चे की फीस भरने के पैसे नहीं थे। वहां स्कूल में जाके आप पता कर सकते हैं विशेष पाटीदार। तो जो व्यक्ति खुद अपने बच्चे की फीस नहीं भर रहा था, आज आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो पैसा होगा लक्ष्य परिवार लगाएगा और हम इस केस को जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, क्योंकि आप सही हैं। और ये एक रेवेन्यू मतलब आप जितने भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, मैं आपको एक अश्योरिटी देता हूं कि लक्ष्य परिवार आपके साथ है और इसको हम जल्दी ही सही करेंगे। और आपकी जितनी भी समस्या है, फॉरेन एजुकेशन स्टूडेंट को जो परेशान किया जा रहा है, उस परेशानी को हम पूरे रूप से खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।